दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की खबर 2 महिला ऑफिसर देंगी। ये एक और अहम जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी इसकी ब्रीफिंग देंगी, जानकारी देंगी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह इसकी जानकारी देंगी। तो पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इंतजार है सेना की ब्रीफिंग की, तो उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। 2 महिला अधिकारी होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी है। Today's event, would start at 10:25. The event would start at 10:25. I'm sure by now most of us would have read the media invite, and it clearly says, and I repeat for that thing, just for a matter of fact, I repeat it. It clearly states that this is a press brief. As of now, in this press brief, no questions will be taken. So I request you, please adhere to it. And 10:25 we start. Request to please settle down. Thank you. थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है और ये बड़ा फैसला लिया गया है और इस बड़े फैसले में एक बहुत शानदार मैसेज भी छिपा हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की खबर दुनिया के साथ साझा करने जा रही हैं 2 महिला ऑफिसर्स। आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी इस मीटिंग में मौजूद होंगी और एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंजाम देंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे, यानी सेना और विदेश मंत्रालय की ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा सकती है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। पहले जो नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी एक बहुत बड़ा मैसेज, और अब हमारी फोर्सेस की 2 महिला ऑफिसर्स करने जा रही हैं ब्रीफिंग। देखिए, बिल्कुल ये मैसेज इसलिए भी बड़ा है क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर नाम देने के बाद अब जो ब्रीफिंग की जाएगी एयरफोर्स की तरफ से और आर्मी की तरफ से, वो दोनों महिला ऑफिसर्स कर रही हैं। वो ऑपरेशंस यानी कर्नल सोफिया कुरैशी हैं और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दोनों ही ना सिर्फ इसके बारे में ब्रीफ करेंगी बल्कि ये भी बताएंगे कि आखिरकार हमारे लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसे थे, हमने कौन कौन से टारगेट्स को अचीव कर लिया है। और समीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब से कुछ ही देर में जब ये ब्रीफिंग स्टार्ट होगी तो ये रिस्पॉन्स वो आतंकी भी सुनेंगे जिन्होंने उन महिलाओं के सामने उनके पतियों को, उनके भाइयों को मार गिराया था। और ये रिस्पांस इसलिए भी जरूरी है, ये दिखाने के लिए कि जब जब जरूरत पड़ी है भारत में, तब ना सिर्फ हमारे जो आप कह सकते हैं कि जो आदमी है, बल्कि हमारी जो महिलाएं हैं वो भी आतंकवादियों को जवाब देने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। नारी शक्ति का ये जवाब पाकिस्तान के उन आतंकियों को, उन सरपरस्तों को मिलेगा जो ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान में बैठकर वो बहुत सेफ हैं, लेकिन आज उनको जवाब पहले ही दे दिया गया था। लेकिन अब उस जवाब में तैयारियां कैसी थी, क्या उसमें अचीव किया है भारत ने, उसकी जानकारी भी उनको दे दी जाएगी। समीर, सुमित, लेकिन एक चीज अगर देखा जाए इस पूरे स्ट्राइक को लेकर जो बात एक नजर आ रही है वो ये कि जो लोग टेरर कैंप चलाते हैं या जो लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको ये एक ऐसा डायरेक्ट मैसेज है कि वो पाकिस्तान में अब सुरक्षित नहीं। तो क्या हम माने फ्यूचर में कि वो इस तरीके से जो ओपन कैंप लगाकर ऐसे खुलेआम भारत के खिलाफ जो मुहिम चलाते थे, उस पर भी लगाम लगेगी आने वाले दिनों में? मुझे रवि बहुत अच्छे से याद है जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की गई थी या उससे पहले लॉन्च पैड्स पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी, तब लॉन्च पैड्स के पर कमी आना या फिर उनको पीछे कर लेना, क्योंकि पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान की पोस्टों के साथ में लॉन्च पैड्स होते थे या कई बार ऐसा होता था कि उनके जो प्रेमिसेस होते थे उसी में लॉन्च पैड बना दिए जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद वो चेंज किया गया, उनको दूर रखा जाने लगा। बालाकोट के बाद तो ये हुआ कि जो लगातार ऐसे बड़े कैंप्स थे उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उनको
कम कर दिया गया ताकि उनको ट्रेस ना कर पाए। और अब इस एयर स्ट्राइक्स के बाद, इन ऑपरेशंस के बाद निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि भावलपुर हो या फिर आपके दूसरे इलाके हो, यहां पर अब ऐसे बड़े कैंप्स इतने ओपनली या इतने आप कह सकते हैं कि सिक्योर समझने जाने वाले कैंप्स नहीं चलेंगे। और वहां पे जो मौजूद उनके कमांडर्स होते हैं उनको भी ये पता होगा कि यहां ज्यादा देर रुकने का मतलब है और कुछ बड़ा करने का मतलब है कि भारत जब रिटेलिएट करेगा, भारत जब जवाब देगा, तो फिर आपको बचाने के लिए ये इलाका भी काफी नहीं पड़ेगा। समीर, बिल्कुल मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि तुमने धर्म पूछकर मारा और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उस बर्बर अटैक का बदला लिया है। भारत ने सीधे सीधे आतंक की जो जड़ें हैं उन पर प्रहार किया गया है। पाकिस्तान में आतंक के आकाओं के लिए बहुत बुरा दिन है, आप कह सकते हैं बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और अब यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अब अगर भारत में आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं पर भी सीधा प्रहार होगा, डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ भी। और इस बार भारत ने वो कर दिखाया है। इस वक्त पाकिस्तान में कोहराम बरपा है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो हलचल इस वक्त सरहद पार नजर आ रही है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर पूरी जानकारी, डिटेल जानकारी अब से थोड़ी देर बाद मेरे ऊपर आप जो फ्रेम देख रहे हैं यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये विदेश मंत्रालय और हमारी सेना की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस ब्रीफिंग में एक एक डिटेल ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, कब, कैसे, कहां, किसको टारगेट किया गया, कैसे हमला अंजाम दिया गया, हमले में कौन कौन शामिल था, यह पूरी डिटेल साझा की जाएगी दुनिया के सामने। और सबसे बड़ी बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर की खबर 2 महिला ऑफिसर्स देंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह पूरी जानकारी देंगी और विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी भारत एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया के सामने रखने की कर रहा है कोशिश। रवि, बिल्कुल समीर, और देखिए ये होता है एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल देश, प्रोफेशनल आर्मी जो तरीके से पहले हमला करती है और फिर डिटेल्स दुनिया के साथ साझा करती है। पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा तो ऐसे चल रहा है हमले के वक्त भी जैसे सरकार से लेकर सेना इसी काम के लिए बने हों। और हम आपको ये बता दें कि भारत ने ये चेतावनी दी थी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमला होगा और ऐसा हमला होगा कि आतंकी याद रखेंगे, चाहे वो किसी भी कोने में हो। तो जो कहा वो किया, जिस तरीके से बदले की बात कही गई वो बदला लिया और इस बदले का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि बिना सजा दिए उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो देखिए आज स्थिति यह है कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। कहां? पाकिस्तान की धरती पर। देश का जो संकल्प था उस पर देश अडिग है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।